औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 71 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 70 तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सफ़ात बयान फरमाई। सिफ़त कुल्ली बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह वो महबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तमाम तारीफ़ों के लायक है, इबादत के लायक है और तमाम हुक्म उसी के चल रहे हैं। और फिर फरमाया कि उसी की तरफ दुनिया में अहकामात उसी के चल रहे हैं और आखिरत में उसी की तरफ लौटाई जाओगे। अब आयत नंबर 71 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील बयान फरमाया कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें इनसे, आप सवाल करने वालों के सवाल का जवाब दे दें, आप उनको बता दें, आप इनसे पूछें, आप उनसे कहें अराई तुम कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो। इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदा अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हारे ऊपर हमेशा की तवातर के साथ मुसलसल रात ही को मुसल्लत कर दे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बहुत बड़ी नेमत दिन की अहमियत और वैल्यू ज़िक्र फरमाई और रात को उसके मुकाबले में ज़िक्र फरमाया कि अगर ऐसा हो कि कोई वक्त ऐसा आए कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल कई बरस तक या क़यामत तक, यहाँ यौम क़यामत ज़िक्र आया है, इला यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तक अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के निज़ाम को बदल कर तुम्हारे लिए रात ही रात बना दे, रात ही को मुसल्लत कर दे, तो तुम क्या कर सकते हो। क्या अल्लाह के अलावा कोई ऐसा महबूद तुम्हारा है। रद्द शिर्क के लिए अल्लाह तबारक व तआला दलाइल बयान फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जिनको तुम महबूद समझते हो, क्या उनमें से कोई है जो उस रात के अंधेरे को फाड़ के उसमें से दिन की रोशनी का इंतज़ाम कर सके। इंसानी फितरत नहीं बल्कि हर एक चीज़ की फितरत है और अल्लाह तबारक व तआला की फितरत, अल्लाह तबारक व तआला ने इस फितरत के मुताबिक ज़मीन और आसमान और दिन और रात को तख्लीक किया और एक ऐसा निज़ाम वाज़े किया जिसको दुनिया के वजूद में आने से लेके आज तक का इल्म उसका अहाता नहीं कर सकता और क़यामत तक का इल्म भी उसका अहाता नहीं कर सकता। वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला अगर दिन के एक लम्हे को रात में कोई चाहे कि दिन के एक लम्हे को रात में बदल दे और रात के एक लम्हे को दिन में बदल दे, तो ऐसा किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला है जिसके तहत उसने न सिर्फ ये निज़ाम दिन और रात का, ज़मीन और आसमान का निज़ाम मरतब किया, बल्कि एक के वजूद में आने से दूसरे की अहमियत और फजीलत को उजागर किया। यहाँ दिन की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा है, अगर रात अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तक तुम्हारे लिए रात ही को मुसल्लत कर दे, तो तुम इस रात के लिए जो तरसते हो और आराम के लिए तरस रहे हो, तो तुम इससे उकता जाओ और बल्कि बावले हो जाओ, पागल हो जाओ हमेशा मुसलसल अंधेरे को देख के, और आराम करने की तबीयत तो दूर की बात है, तुम्हें खौफ महसूस होने लगे। और उस वक्त अगर तुम पकारो, रो पीटो और इन अपने महबूदों के सामने फरियाद करो कि इस रात के अंधेरे को ख़त्म करके एक लम्हा हमारी ज़िंदगी में उजाले का या रोशनी का ले आओ, तो अल्लाह के अलावा कोई महबूद ऐसा है जो उस रात के अंधेरे में एक लम्हे के लिए तुम्हारे लिए रोशनी का इंतज़ाम कर दे। यातीकुम बिज़िया, कोई तुम्हारे लिए एक लम्हा थोड़ी देर के लिए कुछ रोशनी का इंतज़ाम कर ले, कोई है ऐसा मुमकिन नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला से ही ये होता है कि उसने एक मोहतात, एक अंदाज़े के मुताबिक, तुम्हारी फितरत, तुम्हारी आदत के मुताबिक तुम्हारे लिए रात बनाई कि कितने टाइम तक तुम उसमें आराम कर सकते हो। तुम्हारी फितरत इंसानी क्या है, कितनी देर तक इंसान फितरती तौर पर आराम करके सोया या लेटा रह सकता है, या लेटने और सोने को या दूसरे अल्फाज में बेड रेस्ट को कितने अरसे तक बर्दाश्त कर सकता है। उसने इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक इस निज़ाम को तरतीब दिया और रात बना ली, और रात के अंधेरे में तुम मुसलसल लगे रहो तो तुम्हारे महबूद एक लम्हा ज़िंदगी का रोशनी का नहीं ला सकते हो।
फिर इसी के साथ मुत्तसिल दूसरी सिफ़त अफला तस्माउन, क्या तुम सुनते नहीं हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है। सुनते नहीं हो से मुराद ये है कि मेरी बात की अहमियत को नहीं समझ रहे हो, अल्लाह की पुकार को नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो। ये सारी चीज़ें बेमकसद क्यों जा रही हैं तुम्हारे सामने। सुनने से मुराद यहाँ ये भी है कि अक्ल इख्तियार नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। फिर अगली इसी के साथ दूसरी इसी आयत को इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगली आयत फरमाई के कुल नबी दूसरी बात इनसे पूछे अरई तुम इन जअलल्लाहु अलैकुम सरमदा इला यौमिल क़ियामा, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तक तुम्हारे ऊपर दिन को ही मुसल्लत कर दे, दिन की रोशनी ही बरकरार रखे और कभी सूरज टलने ना पाए तुम्हारे सरों से और रोशनी छटने ना पाए और मुसलसल तुम्हारे ऊपर सूरज की रोशनी मुसल्लत रहे, तो उस वक्त तुम उस रोशनी से घबरा जाओ और तंग आके चीखो पुकार करो और तुम्हें चाहिए हो एक लम्हा अंधेरे का जिसमें तुम आराम कर सको और अपने आप को दोबारा ताकत दे सको कि तुम उठ के काम काज में लग जाओ। तो क्या है कोई महबूद तुम्हारा ऐसा जो कि दिन के उस रोशनी को तुम्हारे लिए हटा दे ताकि तुम्हें एक लम्हा अंधेरे का मैसर आए। फरमाया कि गैरुल्लाह यातीकुम बिल्लैल, कोई ऐसा है जो एक लम्हा अंधेरे का तुम्हारे ऊपर लाए, लितस्कुनूना फीही, ताकि तुम उसमें कुछ सुकून, कोई लम्हा सुकून का हासिल कर सको। तुम्हारे माबूदों में से किसी की इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो तुम्हें एक लम्हा दिन की रोशनी में अंधेरा कर दे ताकि तुम उसमें कुछ लम्हा सुकून कर सको। इससे ये भी पता चलता है कि सोने के लिए, सुकून के लिए अंधेरे का होना ज़रूरी है। रोशनी में इंसान अच्छे तरीके से तबीयत के मुताबिक आराम नहीं कर सकता। फरमाया कि लितस्कुनूना फीही, कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए एक लम्हा अंधेरे का पैदा करे, रात का इसबाब पैदा करे। तुम्हारे माबूदों में से किसकी ताकत और किसकी ज़रूरत है कि वो इस तरह करे और तुम एक दिन नहीं, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे नहीं, बल्कि एक लम्हा तुम्हें उस अंधेरे का दे सके जो तुम्हारी तबीयत चाहती है और जिसमें तुम आराम कर सको, सुकून सो सको। अफला तुबसिरून, तुम देखते क्यों नहीं हो। ये बात भी उसी पहली बात से है। पहली आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि तुम सुनते क्यों नहीं हो। इस आयत के आखिर में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं तुम देखते क्यों नहीं हो। मकसद ये है कि तुम देखते नहीं हो, तुम सुनते नहीं हो। मतलब ये कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है और तुम अल्लाह के अलावा जिनको माबूद बना रहे हो वो अगर तुम्हें एक लम्हा अंधेरे का अंधेरे के लम्हे को रोशनी में, रोशनी के लम्हे को अंधेरे में नहीं बदल सकते, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अक्ल इख्तियार क्यों नहीं कर रहे हो। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें।